जोसेफ स्टालिन ने लंबे समय तक तात्कालिक सोवियत संघ में शासन किया और अपनी कम्युनिस्ट नीतियों के तहत तानाशाही चलाई। इस दौरान कई ऐसे बड़े नेता हुए जो स्टालिन की नीतियों से अत्यधिक प्रभावित थे और उसकी तरह ही तानाशाह बनना चाहते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति था क्लाइमेंट वोरोशिलेव। स्टालिन की तरह ही कम्युनिस्ट विचार को आगे बढ़ाने वाले और हजारों बेगुनाहों की मौत के गुनहगार वोरोशिलोव की मौत दिसंबर 1969 को हुई थी। आइए जानते हैं कौन था क्लाइमेंट वोरोशिलोव और कैसे उसने दिया था नरसंहार को अंजाम। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। वर्तमान समय में जब भी हजारों लोगों के हत्यारों की बात की जाती है तो माओ जेडोंग, स्टालिन, लेनिन, फिदेल कास्त्रो, हिटलर, पोल पोट जैसे तानाशाहों की बात होती है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम छुप जाता है, वोरोशिलेव का। क्योंकि इसने व्यापक स्तर पर नरसंहार तो नहीं किया, लेकिन स्टालिन के द्वारा किए गए प्रत्येक बड़ी घटना में ये शामिल रहा। वोरोशिलेव का जन्म 4 फरवरी 1881 में वर्तमान यूक्रेन में हुआ था। यह शुरुआती काल में बोल्शेविक समूह से जुड़ा और फिर इसने वर्ष 1917 के तथाकथित रशियन रिवॉल्यूशन में बढ़कर शामिल हुआ। वर्ष 1919 में यह स्टालिन के करीब आया और इसके बाद 1921 में वोरोशिलेव कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना। स्टालिन से नजदीकी की वजह से वर्ष 1925 में स्टालिन ने इसे सेना और नौसेना का प्रमुख बनाया, जो कि उस समय रक्षा मंत्री के समकक्ष का एक पद था। 1926 में यह पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बना और 1935 आते आते इसे सोवियत यूनियन का मार्शल बना दिया गया। स्टालिन द्वारा वर्ष 1936 से लेकर 38 के बीच चलाए गए ग्रेट टेरर के दौरान वोरोशिलोव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान स्टालिन के आदेश पर लगभग 12 लाख लोग मारे गए। इन लाखों मौतों का जिम्मेदार भी वोरोशिलोव था। इस दौरान जो कम्युनिस्ट तानाशाही ने जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों और रेड आर्मी के शीर्षस्थ लोगों, कार्यकर्ताओं, आम जनता को निशाना बनाया, उसमें वोरोशिलोव भी जिम्मेदार था। इस नरसंहार के लिए कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन का नाम हमेशा आता है, लेकिन वोरोशिलोव जैसे नाम छूट जाते हैं जिन्होंने इन्हें मारने का आदेश दिया। इस दौरान स्टालिन के आदेश पर वोरोशिलोव ने अपने पुराने साथियों को भी धोखा दिया और निजी तौर पर हजारों लोगों को मारने के दस्तावेज में हस्ताक्षर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तत्कालीन जो सोवियत संघ की विफलता का जो कारण था वो वोरोशिलोव की कम्युनिस्ट नीतियां ही थी, जिसके कारण उसे उसके पद से हटाया भी गया। जब स्टालिन की मौत हो गई तो उसके बाद 1953 में उसे प्रेसिडियम ऑफ द सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन का पद दिया गया और यह एक ऐसा पद था जो तत्कालीन सोवियत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता था। जिस तरह से वोरोशिलोव ने हजारों लाखों बेगुनाहों को मारने के लिए निर्देश दिया और उनकी हत्या का कारण बना, बावजूद इसके इतिहास के नरसंहारों में और सबसे बड़े हत्यारों में उसका शामिल नहीं किया जाता। वैश्विक इतिहास और वैश्विक मीडिया में बैठे जो कम्युनिस्ट हैं वो अपने इन तानाशाहों का नाम कभी नहीं लेते जिन्होंने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी दिसंबर, जिस दिसंबर के माह में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी दिसंबर में इस वोरोशिलोव की मौत हुई थी और इसने हजारों लाखों लोगों, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी परमिशन दी थी, अपने हस्ताक्षर, अपने पेन चलाए थे।